बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग सातत्य तथा अवकलनीयता का प्रश्नावली 5.7 पढ़े थे। अब इसके आगे रोले का प्रमेय, लैग्रेंज प्रमेय और मध्यमान जो है प्रमेय, ये आपको पढ़ना नहीं है, 2021 के लिए आपके कोर्स से निकाल दिया गया है। तो इसलिए शेष प्रश्नावली पर आधारित जो विविध प्रश्नावली है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। तो उनसे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है विविध प्रश्नावली पे में, तो आप उसको देखें। तीसरा आप देखें, दिया है कि 5x पर 3 cos 2x ये दिया हुआ है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका हल देखें। आप इसको कर सकते हैं स्वतः, लेकिन देख लें इसका हल। देखें, दिया माना y बराबर 5x, इसको मान लेंगे y के बराबर, और उसके पावर 3 cos 2x। दोनों तरफ हम लाग ले लेंगे, तो लाग y इक्वल टू 3 cos 2x इंटू लाग 5x, और पहले आ जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx से लाग y का हो जाएगा। और इसमें जो दो फलन मान लेंगे, cos 2x को पहला और लाग 5x को दूसरा। ठीक है। अब देखें, इसका पहला 3 को बाहर कर लेंगे, पहला फलन दूसरा फलन का अवकलन, तो 1/5x, x की जगह 5x दिया है तो उसका अवकलन करके गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर दूसरा फलन लाग 5x और पहले का अवकलन। ठीक है। तो कास का माइनस साइन 2x हो जाएगा, 2x का पुनः अवकलन करके गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा। तो यह आपका हो गया। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब देखें, हमको dy/dx चाहिए, तो dy/dx यहाँ रहने देंगे, y का इधर गुणा कर देंगे, 3y हो जाएगा, और फिर y का मान यहाँ हम रख देंगे, तो यह dy/dx निकल जाएगा। इसको आप नोट कर लें। इसका चौथा देखें, ये चौथा इम्पॉर्टेंट है। इसका हल देखें। इसमें देखें, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x दिया हुआ है, तो रूट x को अगर हम पावर में बदल लेंगे तो x पर एक पावर यहाँ दिया हुआ है और इस पे हाफ हो गया, तो 1 और हाफ मिला करके 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से y बराबर साइन इनवर्स x पर 3/2 हो जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। x के जगह x पर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और पुनः x के जगह आपका x पर 3/2 दिया है तो उसका अवकलन करके गुणा कर देंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा 3/2, और x पर एक पावर कम कर देंगे तो x पर हाफ हो जाएगा। अब इसमें x पर 3/2 के ऊपर 2 दिया है, तो घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा, तो 2 से 2 कटेगा, x³ बचेगा। तो देखें, यह रूट x हो जाएगा, 3 ऊपर है तो हर में 2 हो जाएगा, और यह √1 माइनस x³। ये आंसर इसका है, इसको आप नोट कर लें। इसका छठा देखें। छठा बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रायः बोर्ड परीक्षा में पूछता है। काट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन x रूट में प्लस 1 माइनस साइन x रूट में है, और वह विपरीत चिन्ह के साथ नीचे दिया हुआ है, जिसका मान 0 से π/2 के बीच में है। तो इसका हल देखें। इसको हम y मान लेंगे। ठीक है। अब जो इसका हर दिया हुआ है ब्रैकेट में माइनस के साथ, यह जो चिन्ह माइनस दिया है, तो प्लस के साथ अंश और हर में हम गुणा करेंगे। तो देखें, गुणा करेंगे तो ऊपर यही चीज़ हो गया 2 बार, तो इसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ वर्ग लिख दिया गया। और देखें, नीचे a माइनस बी और इंटू a प्लस बी दिया हुआ है, तो a² माइनस b² हो गया, तो यह रूट हट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा जब वर्ग करेंगे तो
फिर आगे देखें, ऊपर जब वर्ग करेंगे √1 प्लस साइन एक्स का इसका होल स्क्वायर का करेंगे तो यह मिलेगा। ठीक है, तो प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कट जाएगा और यह हो जाएगा 2 + 2। अच्छा, यह √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो कास एक्स हो जाएगा, तो इस तरह 2 कास एक्स हो जाएगा और बट्टे ये 1 से 1 कट गया, 2 साइन एक्स हो गया। 2 को यहाँ बाहर ले लें तो हर से कट जाएगा 2। इस तरह से आपको मिलेगा 1 प्लस कास एक्स बट्टे साइन एक्स। इस 1 को काटने के लिए कास एक्स का फार्मूला जो है कास के रूप में लिखेंगे, तो 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 - 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा और फिर बचा ऊपर 2, तो इस 2 से यह 2 कट गया और एक कास एक्स बाई 2 से यहाँ एक्स बाई 2 है, यह कास एक्स बाई 2 है। साइन एक्स को बदले हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। ठीक है, तो 1 कास एक्स बाई 2 जो है इसके एक पावर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कास एक्स बाई 2 बट्टे साइन एक्स बाई 2 ब्रैकेट में बच गया। अब देखें, यह हो गया आपका काट एक्स बाई 2। ठीक, यहाँ एक्स बाई 2 है। अब काट इन्वर्स काट थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो यानी एक्स बट्टे 2 हो गया। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन ले सकते हैं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, dy/dx बराबर 1/2। यह इसका हल है, इसको आप नोट कर लें। 10वां देखें, यह आप लोग जो है लाग लेकर के इसको स्वतः कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। 10वां देखें, दिया है कि x⁴x प्लस x⁴a प्लस a⁴x प्लस a⁴a, जहाँ a इज ग्रेटर दैन 0 तथा x इज ग्रेटर दैन 0 के लिए ये करना है। तो 10वें का हल देखें, इसको y मान लेंगे और x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो इसका y का dy/dx हो जाएगा और प्रत्येक पद का अवकलन करेंगे dy/dx के साथ लिख लेंगे। अब इस यह जो पावर आधार के ऊपर पावर है, यानी x के ऊपर पावर दिया है, तो इसको जो है उस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसका लाग लेना होगा अलग से, इसको करके और इसी में हम रखेंगे। शेष का किया जा सकता है, यहाँ x⁴a दिया हुआ है, यानी x⁴n के हिसाब से, तो इसका पावर पहले आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो इसका अवकलन हो गया। a⁴x का होता है a⁴x आधारी पे लाग a होता है, इसका अवकलन, तो इसका भी लिख गया। और 1 का जो है 0 होता है, यह a पर a जो दिया है ये अचर राशि है, तो अचर राशि बाहर आ गया, 1 बचा, 1 का अवकलन 0 हो गया। तो हमारा क्या हो गया समीकरण, dy/dx, और इसको ऐसे ही उतार लेंगे और ये सब अवकलन मिल गया, ये पहला समीकरण हो गया। अब इसी का अवकलन निकाल करके पहले समीकरण में रख देंगे तो इसका हल हो जाएगा। तो इसको u मान लिया जाए, इसको u मान लिया जाए और x⁴x और दोनों तरफ लाग लिया जाए, तो लाग u बराबर हो जाएगा x लाग x। अब लाग u का मान अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो 1/u du/dx हो जाएगा और दो फलन के हिसाब से इसका कर लेंगे, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो लाग x का 1/x और प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन x का 1 हो गया। ठीक है, इकट्ठ के आपका 1 प्लस लाग x हो जाएगा, u का इधर गुणा कर देंगे, पुनः u का मान इसमें रख देंगे, दोनों तरफ u का मान हम रख लेंगे। तो देखें, यहाँ x का u का मान रख लिए और यहाँ भी u का मान हम यहाँ रख लिए x⁴x। अब यह मान जो है समीकरण नंबर 1 में यहाँ रख दिया गया, तो इसका अवकलन प्राप्त हो गया, इसको आप नोट कर लें। अब देखें, इसको आप कर सकते हैं, पिछले प्रश्नावली में बताया गया था y बराबर y1 + y2 करके आप कर लेंगे और
इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी बताया गया था। डी वाई अपन डी टी, टी के सापेक्ष इसको करेंगे और इसको भी टी के सापेक्ष कर लेंगे, और डी वाई अपन डी टी में डी एक्स बटे डी टी का भाग कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको। 13 नंबर का प्रश्न देखें। 13 नंबर का प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। 13 नंबर का प्रश्न देखें। दिया वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपन डी एक्स इसका निकालना है। तो इस प्रश्न को देखने से आपको ये पता चल रहा है कि एक्स के जगह साइन एक्स रख दिया जाए, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और यहाँ जो है कास थीटा मिल जाएगा। तो इसका हल देखें। इसको वाई मान लेंगे। अब इसमें एक्स के जगह जो है साइन थीटा हम ले लेंगे, तो हमारा समीकरण हो जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान जो है कास स्क्वायर थीटा हो गया, कर्णी से बाहर आएगा कास थीटा हो जाएगा, और यहाँ जो है इसका मान थीटा हो गया, तो थीटा प्लस साइन इनवर्स कास थीटा हो गया। अगर कास थीटा साइन के रूप में बदल जाए तो थीटा उतर जाएगा। तो देखें इसके लिए, इस कास थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहाँ जो है हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कट गया, पाई बाई 2 इसका मान आ गया, वाई बराबर पाई बाई 2 हो गया। अब डी वाई अपन डी एक्स निकालना तो अचर राशि है, तो इसका अवकलन जीरो हो जाएगा, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू जीरो है। ये अच्छा सवाल है बोर्ड के लिए, इसको आप नोट कर लें। 14 नंबर का प्रश्न देखें। यदि -1 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 1 के लिए एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो दिया है, तो सिद्ध करना डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर साल पूछता है, किसी न किसी सेट में निश्चित रूप से यह पूछता है। तो इसका हल देखें। इसमें ये दिया हुआ है, तो उसी को लेके चलेंगे और फिर दूसरे पद को पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड में, और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद इसका कोष्टक हम तोड़ देंगे, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सबको जो है हम बाएं पक्ष में तरफ पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने के बाद से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड कर देंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो गया। अब इसमें से एक्स वाई कामन ले लिया जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बचेगा। दोनों जगह से एक्स माइनस वाई बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया एक्स प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई। यदि एक्स माइनस वाई को अगर हम जीरो लेते हैं तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा, जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये दूसरा जो गुणनखंड है इसको हम जीरो रखेंगे। तो देखें इसके आगे, हमें y का मान निकालना है, तो उसी हिसाब से हम इसका जोड़ा बनाएंगे x, और जो शेष दोनों था उसमें से y हम कॉमन ले लेंगे, और इस x को पक्षांतर कर देंगे बाएं साइड में, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से आपका y का मान हो जाएगा -x/1 प्लस एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स मिलेगा, और यह भिन्न के तरह से हो गया अंश बट्टे हर, तो उसके हिसाब से इसका अवकलन करेंगे तो हर का वर्ग, यहाँ लिखेंगे हर 1 प्लस एक्स, फिर अंश का अवकलन, तो अंश माइनस एक्स है तो इसका -1 हो जाएगा, माइनस अंश होता है यहाँ, और हर का अवकलन था 1 का 0 हो जाएगा और एक्स का 1 हो गया, तो यहाँ इंटू 1 हो गया। अब इसी को लिख लिए यहाँ, तो एक्स से एक्स कट गया, -1 बच गया, नीचे जो है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिल गया। तो यही आपको दिखाना था, तो इसको आप नोट कर लें। या 16 नंबर का प्रश्न देखें। यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी प्राय बोर्ड परीक्षा में पूछता है, तो इसमें ट्रिक भी है, तो इसको लेकर के हम चलेंगे। आप देखें 16 नंबर का प्रश्न देखें।
यह कास वाई इक्वल टू एक्स कास ए प्लस वाई यह दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है डी वाई अपन डी एक्स, तो सीधे डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, यहाँ हम एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यही इसमें ट्रिक है। एक्स का मान निकाल लेंगे तो कास वाई बट्टे कास ए प्लस वाई हो जाएगा और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन न करके वाई के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा, तो डी एक्स बट्टे डी वाई। ठीक है, अब यह इसका अंश और हर के हिसाब से करेंगे तो हर का वर्ग यहाँ हो जाएगा, ऊपर हर हो गया और अंश का अवकलन डी बट्टे डी वाई इंटू कास एक्स माइनस अंश और हर का अवकलन डी बट्टे डी वाई इंटू कास ए प्लस वाई। अब आप देखें ये तो उतर जाएगा। इसी तरह से कास वाई का होता है साइन माइनस साइन वाई। ठीक है, चूँकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ डी वाई अपन डी एक्स नहीं होगा, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका माइनस साइन वाई ही केवल होगा। अब देखें यह आपका इसी तरह से उतर गया, कास ए प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, तो यहाँ चिन्ह जो है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ए प्लस वाई का वाई के सापेक्ष करना है तो ए का 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो गया। तो अब देखें यह माइनस साइन ए वाई इसको जो है इस पद को पहले ले लिया गया है ताकि ये फार्मूले में आ जाए, और साइन ए प्लस वाई और कास वाई को इस तरह से लिख दिया गया है, और इसको जो है ये माइनस चिन्ह के साथ या माइनस साइन वाई है तो माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई लिख दिया गया है और बट्टे यह। अब आप देखें कि यह जो ऊपर वाला है ये फार्मूले के तहत है, साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह ए प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा, तो वाई से वाई कट जाएगा, तो इस तरह से ये साइन ए मिलेगा और बट्टे कास स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी एक्स बट्टे डी वाई इक्वल टू इतना दिया है और हमसे पूछा जा रहा है डी वाई अपन डी एक्स, तो इसको क्या करेंगे उलट देंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टे साइन ए। तो यह आपका सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। यह 17 देखें, एक्स बराबर ए कास टी प्लस टी साइन टी दिया हुआ है और वाई का मान दिया है, इसको आप स्वतः कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखें डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर लाना है, द्वितीय अवकलन करना है, तो इसका हल आप देखें। यह प्रश्न दिया हुआ है आपका, ये याद करना है, इम्पॉर्टेंट सवाल है यह। देखें एक्स का मान दिया हुआ है तो टी के सापेक्ष जो है इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स बट्टे डी टी बराबर ए बाहर हो जाएगा, कास टी का माइनस साइन टी और टी साइन टी, दो फलन यहाँ दिया हुआ है गुणनफल फल के रूप में, तो दो फलनों के हिसाब से इसका अवकलन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इस तरह से आपका साइन टी से माइनस साइन टी कट गया, बच गया आपका ए टी कास टी। तो यह जो है आपका डी एक्स बट्टे डी टी हो गया। पुनः वाई बराबर जो दिया है आपका मान उसको लेके चलेंगे और इसको भी टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो डी वाई बट्टे डी टी इक्वल टू ए और इसका हो जाएगा कास टी, और यहाँ दो फलन है तो पहला फलन और दूसरे का अवकलन माइनस साइन टी हो जाएगा प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन टी का 1 हो जाएगा। मझोला कोष्ठक लगा देंगे क्योंकि बाहर जो है माइनस चिन्ह है। अब इसका माइनस मझोला कोष्ठक तोड़ देंगे तो अंदर का चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो कास टी से कास टी कट गया और यह मिल गया ए टी साइन टी डी वाई अपन डी टी। अब इसमें देखें हमें डी वाई अपन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बट्टे डी टी में डी एक्स बट्टे डी टी से भाग कर देंगे, तो डी वाई अपन डी टी यह आया था ए टी साइन टी और डी एक्स बट्टे डी टी जो है ए टी कास टी आया था, तो ए टी से ए टी कट गया, यह हो जाएगा टैन
टी, डी वाई अपन डी एक्स जो है tan t मिल गया। तो इसका पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो d2y/dx² हो जाएगा, tan t का sec स्क्वायर t हो जाएगा। चूँकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए t का पुनः जो है x के सापेक्ष अवकलन करके इसमें गुणा कर देंगे, dx/dt हो जाएगा। अब देखें sec स्क्वायर t dt/dx, चूँकि dx/dt जो है at cos t है तो dt/dx क्या उलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसके जगह 1/at cos t। अब sec स्क्वायर t इंटू या cos t ऊपर जाएगा तो sec t हो जाएगा, नीचे at रह जाएगा। अब देखें यह हो जाएगा sec3t/at, द्वितीय अवकलन d2y/dx² इतना हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद आप देखें ये 22 नंबर का प्रश्न, ये भी बढ़िया सवाल है बोर्ड के हिसाब से। यह डिटर्मिनेंट के रूप में दिया है y और dy/dx निकालना है, इतना दिखाना है। तो इसका हल देखें आप। y बराबर यह दिया हुआ है, इसका dy/dx से इतना दिखाना है आपको। तो जो दिया है उसी को लेके चलेंगे, ठीक। और r1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, तो विस्तार करेंगे तो यह मिलेगा, ठीक है। f(x), इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे mc माइनस bn, और फिर यह यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा gx, ठीक है, gx। तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ेंगे तो lc माइनस an, और पुनः hx, यहाँ माइनस क्यों हुआ है, पहला रो दूसरा कॉलम है तो 1 और 2 का योग 3 हो गया, विषम हो गया, इसलिए माइनस चिन्ह है। और hx यहाँ प्लस चिन्ह होगा। तो देखें इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ेंगे तो lb माइनस am। तो y का मान जो है निकल गया इतना। इस y का मान जो दिया इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx हो जाएगा, और इसके साथ ही अचर राशि का गुणा है तो यह अचर राशि रहेगा ही, इसका हो जाएगा f' माइनस g' और प्लस s', ये अचर राशि उसमें गुणा के रूप में इसलिए रहेगा। तो dy/dx जो है, अब देखें सारणिक दिया था, क्या दिया था, y का मान दिया था fx, gx और hx ऊपर दिया था, दोनों लाइन यही था। तो उसका प्रसार जो है आप देखे थे कि क्या था ये, ठीक है। और अवकलन कर दिए तो dy/dx मिल गया, और यहाँ जो है यह अवकलन के रूप में हो गया। तो जो पहला डिटर्मिनेंट था यहाँ fx, gx, hx था, तो इस हिसाब से यह क्या हो जाएगा, पहला रो आपका यह हो जाएगा। तो यही आपको दिखाना था, इसको आप नोट कर लें। 23 नंबर का प्रश्न देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। y = e⁴ cos इनवर्स x, जहाँ x का मान -1 से 1 तक है, और सिद्ध करना है 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a² y = 0। तो इसका हल देखें। यह y = दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, तो ये इसको लेके चलेंगे हम, और x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो dy/dx = e⁴ cos इनवर्स x, और d/dx a cos इनवर्स x हो गया, ठीक है। चूँकि x की जगह a cos इनवर्स x दिया हुआ है तो पुनः इसका अवकलन करके इसमें गुणा किया गया है। अब देखें cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x², तो माइनस ए है ही है, ठीक है।
तो इसका जो है अवकलन यह हो जाएगा। तो इसको आप नोट करें। अब देखें यह जो है y के बराबर है, यहाँ y के बराबर है यह, तो यहाँ y रख दिया गया -a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो मिलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx। इसके हर में था तो कट गया, -ay हो गया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखें यहाँ दो फलन हो जाएगा, ये पहला हो गया और यह दूसरा हो गया। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन करेंगे तो d2y/dx² मिलेगा। अब प्लस पहला फलन यानी दूसरा फलन dy/dx हो जाएगा। और पहले का अवकलन करेंगे इसका, तो इसका जो है 1 माइनस एक्स पर हाफ हो जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा इसका, तो -हाफ हो गया। और x की जगह जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका अवकलन करेंगे तो -2x होगा, इसका गुणा कर देंगे और बराबर -a dy/dx हो जाएगा। अब आप देखें यह इसी तरह से उतर गया। यह जो है अब यहाँ क्या बचा, इस 2 से 2 यह कट गया और -x बचा अंश में, और यह ऋणात्मक घात है तो इसको हर में लेके चले आए, रूट में कर दिए और बराबर -a dy/dx हो गया। पुनः इसमें √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया जाएगा, तो यहाँ जो है ये कर्ली हट जाएगा और एक कटेगा तो -x dy/dx बचेगा। और देखें यहाँ -a√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy/dx होगा, ठीक है। तो यह इतना मिला बराबर -a, इसके जगह जो है हमारा आया था -ay, तो -ay यहाँ रख दिया गया, तब a² y हो जाएगा। और इधर जब बाएं तरफ पक्षांतर होगा तो -a² y हो जाएगा। तो यही आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। तो आपका ये विविध प्रश्नावली समाप्त होता है, सांतत्य और अवकलनीयता चैप्टर का। और आप सभी बच्चे कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि यह वीडियो आप ही के लिए बनाया जाता है और आप बोर्ड के परीक्षार्थी हैं। आप वीडियो को देखें और पढ़ें और कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।